यूहन्ना 16 अध्याय के 20 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम रोगे और विलाप करोगे, तुम्हारा शोक के आनंद में बदल जाएगा। आप सभी भाई बहनों और पास्ट प्रचारकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की कहता हूँ। यीशु को सलीब की मौत दी गई थी। उसके शिष्य व्याकुल और निराश हो गए थे। उनकी सब आशाएं उसी पर थी। अब वह कब्र में मृतक पड़ा था, परंतु तीसरे दिन वह जी उठा। उसके शिष्यों ने अवश्य उन शब्दों को याद रखा होगा जिन्हें कि उसने उनसे अपनी मृत्यु के पहले कहा था, जो ऊपर लिखा है, अपने प्यारे प्रभु और स्वामी को फिर देखने में उन्हें कितना आनंद हुआ होगा। यहाँ इसीलिए कहता है, तुम रोगे विलाप करोगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। जब यीशु इन बातों को कह रहा होगा मेरे प्रियो, इसी बात के लिए कहा होगा कि जब मैं सलीब पर चढ़ जाऊंगा, जब मैं क्रूस पर चढ़ जाऊंगा, तुम क्या होगे? तुम रोगे और विलाप करोगे, लेकिन जब मुझे तुम तीसरे दिन मृतकों में से जीते देखोगे, तुम जानोगे और तुम्हारा शोक जो होगा वह आनंद में बदल जाएगा। अपने प्यारे प्रभु और स्वामी को फिर देखने में उन्हें कितना आनंद हुआ होगा। यूहन्ना हमें मेरे प्रियो बताता है, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यूहन्ना अध्याय 20 के 20 पद में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पास से हमें पता चलता है कि यीशु को देखकर चेले जो हैं वो कितने आनंद से उछलने लगे और उनके अंदर एक आनंद की भरपूरी आ गए। जब यीशु स्वर्ग चला गया, प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के प्रथम 8 पदों को फिर से पढ़िए। वहां पास हम पाते हैं, कल्पना कीजिए कि जी उठने के बाद 40 दिनों तक जब यीशु अपने शिष्यों के बीच में रहा और फिर से उन्हें शिक्षा देते रहा, तो कितने आनंदित हुए होंगे। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, उस समय चेले क्या हुए? निराशा हो गए होंगे। वो विलाप कर रहे होंगे कि अब हमें कौन शिक्षा देगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब वह तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया और 40 दिनों तक अपने चेलों के साथ रहा होगा, सोचिए उन कितने आनंदमय उनके चेले हुए होंगे जब वो 40 दिनों तक रहकर उनके साथ वह शिक्षा देते रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन पे चलने वाले हो जाए। 40 दिनों के बाद आप उन्हें और उनके बीच यीशु के बेतिया की हरी पहाड़ियों पर खड़े देखते हैं। अचानक वह उनके बीच में से स्वर्ग पर उठा लिया गया। कितने अचंभे से उस दृश्य को निहार रहे होंगे जब उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा और एक बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। फिर से वह उससे ले गया, फिर से वह उनसे ले गया। यीशु मसीह एक बार मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा होकर अपने चेलों के बीच में आ गया। लेकिन एक बार फिर से वह क्या हो गया? वह बादलों पर उनके आंखों के सामने पहाड़ियों पर खड़ा जब था, तो बादलों ने उसे अपने बादलों में छिपाकर वह स्वर्गदूत उसे उठा ले गए। हालेलुया। फिर से वह उनसे ले लिया गया। लेकिन इस समय वे विस्मित नहीं हुए और ना ही निराश हुए। हालेलुया, बिल्कुल भी नहीं। जब पहली बार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह निराश हो चुके थे, वह विलाप कर रहे थे। लेकिन जब दूसरी बार यीशु मसीह उनके आंखों के सामने बादलों पर उठा लिया गया, उस समय वह बिल्कुल भी निराश नहीं थे, वो विस्मित नहीं हुए, वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। लूका हमें बताता है मेरे प्रियो, वह उससे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। लूका 24 के 51 और 52 पदों में हम पाएंगे, जब दूसरी बार यीशु मसीह उनसे अलग हुआ, वह बादलों पर उठा लिया गया, जबकि उनके आंखों के सामने वह दूसरी बार वह निराशा नहीं हुए, वह क्या हुए? वह आनंद से यरूशलेम को लौट गए। दूसरी बार उनसे अलग होने पर वे इतने आनंदित क्यों थे मेरे प्रियो? जब पहली बार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया, उनसे अलग हो गया, वह निराश थे, वह व्याकुल थे, लेकिन दूसरी बार वह आनंदित क्यों थे इतना?
इस बार भी यीशु मसीह उनसे अलग हो गया, बादलों को उठा लिया गया, लेकिन जब दूसरी बार वह उनसे अलग हुआ तो वह निराशा नहीं हुआ, बल्कि वह आनंद मनाने लगे, इसलिए कि यीशु ने उनसे एक प्रतिज्ञा की थी। उसने कहा था, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे संग है। ओ हालेलुया, वो हमारे संग है। वह बादलों पर उठा लिया गया है। वह जीवितों का परमेश्वर है, जिसकी हम स्तुति करते, जिसकी हम आराधना करते हैं। वह जीवितों का परमेश्वर है। दूसरी बार उसके चेले उन दुखी नहीं, विलाप नहीं हुए, वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, बल्कि आनंद मनाते हुए यरूशलेम को लौट गए। वो आनंद क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक प्रतिज्ञा की थी। उसने कहा था, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मत्ती अध्याय 28 के 20 पदों में आप ये प्रतिज्ञा को पाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे संग है। वो आज और कल नहीं, बल्कि वो योगा योग हमारे संग है। वो आदि अल्फा ओमेगा है। मेरे प्रियो, हमें आनंद मनाने की आवश्यकता है। वे जानते थे, उसके चेले जानते थे, कुछ भी हो जाए वह स्वर्ग से उनकी चौकसी करता रहेगा। यीशु मसीह स्वर्ग से हमें निहार रहा है, स्वर्ग से हमें देख रहा है। चाहे किसी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, यीशु मसीह कभी ना छोड़ेगा, कभी भी ना आपको त्यागेगा। परंतु सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये उस स्वर्ग पर जाते हुए देख रहे थे तो दो स्वर्गदूत एक संदेश लेकर उसके चेलों के पास आए। उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुम इसे स्वर्ग को जाते देखा, उस रीति से वह फिर बादलों पर आएगा। दो स्वर्गदूत संदेश लेकर उसके चेलों के पास आए। हालेलुया। जब वह चेले स्वर्ग तरफ, बादलों के आकाश के तरफ वह आंखों को उठाकर देख रहे थे, दो स्वर्गदूत उसको संदेश लेकर आए, हे गलील पुरुषों, तुम आकाश की ओर खड़े क्या देख रहे हो? जिस यीशु को तुम स्वर्ग पर उठा लिया, स्वर्ग पर उठाते लिए देखा गया है, उसी रीति से वह स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह बादलों पर फिर आएगा। प्रतियो 1 अध्याय के 11 पद में आप ये परमेश्वर का वचन पाएंगे। जिस रीति से यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, उस रीति से अपनी महिमा के साथ वह बादलों पर फिर आएगा। मेरे प्रियो, आएगा और अपने चुने हुए लोगों को अपने साथ वह ले जाएगा। यह एक छोटा सा पद कितना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, हमें यह महसूस करने की जरूरत है और हमेशा ये याद रखना है कि यीशु मसीह फिर बादलों पर आएगा। हालेलुया। जब शिष्य यरूशलेम को अपने प्रभु की आज्ञाओं का पालन करके वापस लौटे तो उन्हें पक्का विश्वास था कि यीशु खुद पृथ्वी पर वापस लौटेगा। इस बात ने उन्हें बहुत ही आनंदित किया है। यीशु ने उनसे कहा था, मेरे प्रियो, हालेलुया, यीशु ने उनसे कहा, ये सब बातें 2020 साल वर्ष पहले हुआ था। यह सब 2021 वर्ष पूर्व हुआ और यीशु अभी तक वापस नहीं आए हैं, परंतु वह अवश्य आएंगे। उन्होंने स्वयं ऐसा कहा है। लूका के 21वें अध्याय और 27 पद में वे स्वयं बादलों पर सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ पृथ्वी पर वापस आने के विषय में हमें बताते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है मेरे प्रियो कि बादलों पर गए और यह फिर स्वर्गदूतों ने कहा कि जिस रीति से उन्हें ऊपर जाते देखा, उस रीति से वह लौटेगा। बहुत से दृष्टांत भी यीशु ने पुनः आगमन के बारे में हमें बताता है। उदाहरण के लिए मत्ती 25वें अध्याय उसके 13 पद में दिए हुए दृष्टांतों को दिए हुए पदों को आप देखिए। बहुत से दृष्टांत भी यीशु के पुनः आगमन के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए मत्ती के 25 अध्याय उसके 13 पद को देख लीजिए। इसमें एक दूल्हे के बारे में लिखा है। क्योंकि यह एक विवाह का दृश्य है तो इसे समझाने हमारे लिए मुश्किल नहीं है। यह दूल्हा वास्तव में और कोई नहीं मेरे प्रियो, बल्कि मसीह यीशु है। और यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि जब वह आएगा तो कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो उसके आने के लिए तैयार नहीं होंगे। 13वें पद को देख लीजिए। यीशु ऐसा नहीं कहते कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु आएगा या नहीं आएगा। उसका आना निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, वे ये कहते हैं
तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा। मत्ती 25 के 13 पद में उसका आना निश्चित है मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य में यीशु ने अपने अंतिम संदेश में हमसे कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ओ हालेलुया, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है मेरे प्रियो। वह बादलों पर आने वाला है और अपने चुने हुओं को ओ बादलों पर उठा ले जाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, यही है गुड फ्राइडे का वचन जो हम सुने हैं। बहुत से लोगों के मन में शक होता है कि गुड फ्राइडे क्या होता है, गुड फ्राइडे क्या होता है। हालेलुया मेरे प्रियो, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर तो चढ़ाया गया है, लेकिन वो तीसरे दिन वह कब्र में से जीवित हो गया है। जब पहली बार अपने राजा को क्रूस पर चढ़ते हुए उससे शिष्य देखे तो वह क्या हुए, वो रोए और विलाप किए। यीशु मसीह ने यही बातों को उनको पहले बताया था, तुम रोगे विलाप करोगे, परंतु तुम्हारा शोक जो है वह आनंद में बदल जाएगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके चेले रोए और बहुत ही रोए, विलाप हो गए, लेकिन जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, वह आनंदित हो गए। और वो आनंद मेरे प्रियो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनके अंदर कितनी बड़ी आनंद और उत्साह उनके अंदर थी। हालेलुया, हम भी विश्वास करें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया है तो हम निश्चित ही उद्धार पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।